चलिए देखेंगे हम लोग, ये है क्लास 9 का मैथ चैप्टर 14.1 का 15 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर केसी सिन्हा का है। ठीक है, तो क्लास ये 9 का 14.1 का चैप्टर 14.1 का 15 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 16 cm है, तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए क्या समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया है। तो समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसका जो प्रॉपर्टी होता है, तीनों इसका जो भुजा होता है, तीनों भुजा बराबर होता है। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होंगे, ये भी 5 मीटर। इसका तीनों भुजा जो वैल्यू होंगे वो बराबर होता है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही होता है ना। चलिए हम लोग देखेंगे, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितना है 16 cm, ये हो गया 16 cm और 16 cm। देखेंगे ए बराबर, देखिए ए बराबर क्या है 16 cm, ए बराबर 16 cm, भुजा कितना है, भुजा 16 cm है। तो कहता है इसका हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें और त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ए बराबर क्या होगा, देखिए ए बराबर 16, यहाँ कहता है हीरो के सूत्र से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगाना। ठीक है, तो ए बराबर 16, अब बी बराबर क्या हो जाएगा 16, क्योंकि इसका जो सेम बराबर होता है, इसका तीनों भुजा बराबर होता है। ए बराबर 16, बी बराबर 16 और सी बराबर 16। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ नहीं तो यहाँ लिख देते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर 16। ठीक है, 16 cm, ए का मान 16, बी का मान 16, सी का मान 16, तो लिख दिए। तो कहता है हीरो के सूत्र से, तो सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। तो क्या हो जाएगा, ए का मान क्या है 16, फिर 16, फिर क्या है 16, या तो ऐसे भी ले सकते हैं 3a/2, ए प्लस ए 3a। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 3a/2, कोई दिक्कत नहीं, वही हो जाएंगे 16 48, ऐसे भी 16 48, दोनों में कोई लगा सकते हैं। 16 48 ना हो गया 16 32, 16 48/2, 24 गुना 48। एस का मान क्या आ गया, एस का मान 24 ना हुआ, एस का मान 24। एस का मान जब 24 हो गया तो हीरो के सूत्र से फॉर्मूला क्षेत्रफल निकालेंगे। तो निकालिए, हीरो के सूत्र से क्या लिखा है, हीरो नहीं लिखा है, हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल होता है S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये होता है। नहीं दिखता, नहीं दिखता, नीचे कर दीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए S का मान क्या है 24 और फिर क्या है 24 माइनस ए, 24 माइनस ए का मान क्या है 16, फिर क्या है 24 माइनस बी का मान क्या है, सभी का मान 16 है। ठीक है, 80 का मान क्या है 24, 80 का भी मान है 16। नहीं तो दोनों काम कीजिए ना, 3a/2 भी परिमाप निकाल सकते हैं, वही चीज होता है। ठीक है, तो ये लेकिन यहाँ हीरो का सूत्र में फिर ABC कैसे लिखेगा, इसीलिए हम अलग अलग लिख दिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, हीरो के सूत्र से S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, तो इस पर रूट चढ़ा देंगे। ध्यान दीजिएगा 24 गुना 24 में 16 घट गया, कितना बचेगा 24 में 16 घट गया, बोलिए 8 6 14, 8 है ना। इसका कितना हो जाएगा, सब में तो 8 हो, 8 हो गया। देखिए सब में 8 हो जाएगा, 8 गुना 8। अब देखिए 24 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोलिए 8 तिया 24, 8 तिया 24 या 3 8 24, 24 को लिख सकते हैं 3 8 24। ठीक है, अब गुना 8 गुना 8। अब देखिए 2 को 8 निकल जाएंगे यहाँ से, 8 गुना 8 और गुना √3, तो क्या हो जाएगा 8 64,
64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो गया, दिख रहा है ना, क्षेत्रफल हो गया। अब देखेंगे हम लोग इसका कहता है त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें। त्रिभुज की ऊंचाई, तो त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हाफ गुना क्या लिखेगा, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, यही ना, हाफ गुना आधार गुना शीर्ष लंब, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया कितना, 64√3। यहां देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल कितना निकल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 64√3, कितना 64√3, ये निकल गया। अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ गुना, देखिए हाफ गुना आधार, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग h मान लेंगे, ठीक है, 64√3। देखिए हाफ गुना आधार, आधार 16 और ऊंचाई, हमको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई के स्थान पे h भी लिख सकते हैं, ठीक है, 64√3 मान लेंगे यहाँ, माना कि त्रिभुज की ऊंचाई h है। देखिए ये 16 है ना, 8 दूना 16, 8 दूना 16, फिर 8 64, कोई दिक्कत, आप लोग समझिए। यहाँ देखिए 8 दूना 16, 8 64, तो h का मान क्या हो गया बोलिए, h का मान 8√3, ये cm है क्वेश्चन, सेंटीमीटर, ऊंचाई या जो भी लंबाई होता है cm में ये, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल निकल गया, ये ऊंचाई। अगले क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।